आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है ना वो बेसिकली दो पार्ट में है। वेलकम बैक टू टीच मॉन्क्स, मेरा नाम है मनीष चौधरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DSSB के अंदर जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आई हैं उसका सिलेबस क्या है। देखिए, पीजीटी के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे जिसकी लास्ट डेट आज है। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया फटाफट जाके फॉर्म फिल कर लीजिए। और टीजीटी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हमारे कल से, यानी कि 8 फरवरी से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट टीच मॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे फॉर्म आएंगे मैं तुरंत आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा ताकि आप फॉर्म फिल करते समय कोई दिक्कत ना हो आपको। यानी कि काफी सारी रीजंस की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वो सारे के सारे हम जो है उनको ओवरकम करेंगे। हम सीखेंगे कि फॉर्म में गलती नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है ना वो बेसिकली दो पार्ट में है। देखिए, अगर आपका जब पेपर आएगा टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, वो दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो है हमारे 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन जो हमारे हैं वो 100 मार्क्स के हैं। वो सारी की सारी चीज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी कि दो पार्ट में हमारा सिलेबस डिवाइड होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? टीजीटी प्लस पीजीटी। देखिए, दोनों का एक ही पैटर्न है सिलेबस का, ठीक है। अब सेक्शन ए में जो है, सेक्शन ए के अंदर हमारे जो है 5 पॉइंट्स दिए, यानी कि 5 तरह के सिलेबस बताए गए, और सभी में से 20-20 क्वेश्चन आएंगे जो 20-20 मार्क्स के होंगे। टोटल हमारा जो सेक्शन ए है उसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी जो है हमारा, सेक्शन बी भी हमारा जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल हमारे 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के। साथ के साथ काफी सारे बच्चे इस चीज के लिए भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसके लिए भी आने वाली वीडियो में हम सारे के सारे टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। तो फटाफट टीच मॉन्क्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टिल आपका कोई डाउट है, आप भी चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं मैं, तो कमेंट कीजिएगा जो जो आपके डाउट्स हैं, मैं सभी डाउट्स को आपके क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए का जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। देखिए, जनरल अवेयरनेस से जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें से भी 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। आपका एक पॉइंट दिया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, उसमें से भी 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी है एंड इंग्लिश है। इन सबसे सभी सेक्शनों से 20-20 क्वेश्चन है और 20-20 मार्क्स का है, यानी कि इक्वल वेटेज है सेक्शन ए के अंदर। लेकिन वहीं पर जब हम सेक्शन बी की बात करेंगे तो सेक्शन बी में आपका आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी या पीजीटी के अंदर, तो आपके मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आएंगे, हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे लिए मेन जो है वो हमारा है सेक्शन ए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इक्वल वेटेज है। 100 मार्क्स का सेक्शन ए है, 100 मार्क्स का सेक्शन बी है, तो हम सेक्शन ए को जो है निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक एक मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेरिट बनने के लिए। क्योंकि एक सिंगल एग्जाम है, एक एग्जाम दिया, मेरिट लगी और आपका सिलेक्शन, दैट्स इट। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है आपका। देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है उसमें से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, जैसे कि करंट अफेयर्स होगा आपका, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा अभी भारत रत्न दिया गया है, यानी अनाउंस किया गया है, जल्दी आप उनको मिल जाएगा, तो आपको भारत रत्न से क्वेश्चन आ गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गया, इस तरीके के जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपसे अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो उन सभी से इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जो क्वेश्चन हैं उनसे भी आ सकते हैं आपके। फिर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी। जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपका जो है पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करता है, जुडिशियरी कैसे फंक्शन करती है, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है, इन सभी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, सभी से रिलेटेड आपके जनरल पॉलिटी में क्वेश्चन आएंगे। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर बजट एंड 5 ईयर प्लान। देखिए, सबसे पहले क्या होता था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग चलती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से नीति आयोग बना है तब से 5 ईयर प्लान्स जो है हमने ड्रॉप कर दिया है। बट स्टिल जो 5 ईयर प्लान्स बन चुके थे पहले से, तो उनके बारे में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। बजट हर साल आता है, बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार आपको पता होगा इंतरिम बजट आया है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले, इलेक्शन से पहले जो है इंतरिम बजट आता है, फाइनल बजट नहीं आता। फाइनल बजट आएगा हमारा इलेक्शन के बाद, ठीक है। फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है हम नैनो टेक्नोलॉजी जैसी जो हमारे फील्ड है उन पे हम काम कर रहे हैं, हमारा स्पेस से रिलेटेड है, हमारा चंद्रयान 3 है। तो इस तरीके के जो भी हमारे इनोवेशंस हैं, डिस्कवरीज है, उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आएंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स
जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं उन सबसे रिलेटेड, देन बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट्स एंड कल्चर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया कि भारत रत्न हो गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, वो सारे के सारे हम इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारी की सारी प्रिपरेशन आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा इसी चैनल पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता किसी ने कवर किए, मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करने वाला हूं, ताकि आपको पता चले, एक स्ट्रेटेजी बना पाए कि किस तरीके से जो है प्रिपेयर करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी कंट्रीज एंड कैपिटल्स, देखिए मोस्टली कंट्रीज एंड कैपिटल जो आपसे पूछी जाती है ना, वो ये पूछी जाती है जो करंट न्यूज में होती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड। फिर एब्रीविएशंस पूछी जा सकती है आपसे कुछ, और इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो जैसे कि यूएन हो गया, यूएन से रिलेटेड काफी सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके भी पूछे जा सकते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। नेक्स्ट सिलेबस की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, देखिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि रिलेशनशिप के होते हैं आपकी, अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजीज होती है, विजुअल मेमोरी, काफी सारी चीजें, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, आप किसी भी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो अपना वीक पॉइंट भी बताइएगा, ताकि हम उस पर अच्छे से मेहनत कर सके आपके लिए, ताकि एक भी बच्चा पीछे ना छूटे, हम हर एक को साथ में लेकर चल सके। फिर अगला सिलेबस है आपका पॉइंट जो है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और याद रखिएगा हर सेक्शन का इक्वल वेटेज है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, तो हम किसी को भी जो है छोड़ नहीं सकते, सब पर बराबर ध्यान देना होगा। फिर आपका यहाँ पे हो गया सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, इस तरीके से ये डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक व्यक्ति को काम करने में इतना समय लगता है, दो को कितना लगेगा, इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपका ये भी एक सेक्शन है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इंग्लिश, देखिए इंग्लिश और हिंदी जो है बेसिकली ना, मैं अगर हिंदी की भी बात करूं, इंग्लिश और हिंदी जो आएगा आपको बेसिकली ग्रामर से आएगा, ऐसे नहीं लिटरेचर आ जाएगी जो आप स्कूल में लिटरेचर पढ़ते थे, नहीं, ग्रामर आएगी। बेसिकली आपसे टेंसेस के बारे में पूछ लेगा, वर्ब्स के बारे में, वॉइसेस के बारे में, आर्टिकल्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, एक तरीके से पैसेज टाइप होगा, ठीक है। फिर आपके एडवर्ब, एरर करेक्शन, आपकी वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारे के सारे इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। इसी को जैसे हम आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में है, सेम चीज हिंदी में भी आ जाते हैं, मुहावरे टाइप आ जाता है आपका, विलोम शब्द, तो ये सारा का सारा सेम सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश का भी। हिंदी के भी अगर मैं बात करूं तो हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल आपके जो है, जो जनरल पार्ट ए का जो पार्ट है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो आपके 100 मार्क्स के हैं। फिर आपका आता है पार्ट बी, जिसको हम जो है सेक्शन 2 भी कहते हैं, उसके अंदर आपके डोमेन स्पेसिफिक यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। काफी सारे बच्चे होते हैं डोमेन्स में अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो इससे आप जो है ओवरकम कर सकते हैं। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं मैं आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी डाउट से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे। और कमेंट करके मुझे ये भी बताइएगा किस किस बच्चे ने जो टीजीटी के लिए फॉर्म भरा है, किसी ने पीजीटी के लिए भरा है, किसी ने पीआरटी यानी असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने इन सभी के लिए अप्लाई किया है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और साथ के साथ ये भी बताइएगा कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि हम आपकी वहां पर भी मदद कर सके। आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया, क्योंकि सेक्शन बी का हम सिलेबस बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, क्योंकि कल मैं वो वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो जो सवाल पूछे हैं सभी का कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।